सोचिए, एक जानलेवा बर्फानी तूफान, एक ट्रक जो बीच रास्ते बंद हो चुका है, और एक ऐसा इम्तिहान जो किसी के भी ईमान को बिल्कुल उसकी आखिरी हद तक आजमा ले। तो चलें इस वाकये की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, ये तो असल में ईमान की, मायूसी की और फिर एक ऐसी निजात की दास्तान है जिसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सफर से, एक मामूली सफर जो देखते ही देखते जिंदगी और मौत की कश्मकश बन जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, मशहद से तेहरान का लंबा वीरान सा रास्ता है। अचानक बर्फबारी शुरू होती है और इतनी शदीद कि गाड़ी के वाइपर्स भी समझ लें हार मान जाते हैं। रास्ते पर जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी वो भी खत्म हो जाती है। अब वो ड्राइवर वहां बिल्कुल अकेला है। शुरू में तो उससे कोई खास फिक्र नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो खुद मैकेनिक था। उसने सोचा, चलो अगर इंजन बंद भी हो गया ना तो मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन फिर इंजन बंद हो गया और दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, और फिर वो जो कैबिन के अंदर की गर्मी थी वह आहिस्ता आहिस्ता बाहर की कातिल सर्दी में बदलने लगी। बस फिर असल खौफ ने उसे आ घेरा। ये उसके अपने लफ्ज थे जो उसके जहन में आए इस लम्हे में। बस उसने अपनी किस्मत तस्लीम कर ली थी। उसे ये यकीन हो गया था कि अगर अब आंख लग गई तो वो फिर कभी नहीं खुलेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, कहानी में एक बिल्कुल हैरत अंगेज मोड़ आता है। और ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। जब इंसान को मौत अपने सामने नजर आ रही हो तो उसे आखिर सहारा किसका होता है? यहां ड्राइवर एक अजीब सी कश्मकश में था। वो अल्लाह से सीधा मदद मांगते हुए शर्मा रहा था। क्यों? क्योंकि ना वो नमाज का पाबंद था और ना ही उसकी जिंदगी गुनाहों से पाक थी। उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पूछेगा, अब जब मुश्किल आई है तो मुझे याद किया। इसीलिए उसने इमाम ज़माना से तवस्सुल किया, मतलब उन्हें अल्लाह की बारगाह में अपना वसीला बनाया। तो इस पुकार के साथ साथ उसने 2 पक्के वादे भी किए। ये सिर्फ मदद मांगना नहीं था, ये तो अपनी जिंदगी को आप समझ लें पूरी तरह से बदलने का एक सच्चा अहद था। और फिर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उसकी दुआ फौरन सुन ली गई हो। इतनी शदीद बर्फबारी में जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, अचानक एक शख्स हाथ में एक स्पैनर यानी कि पाना लिए उसकी तरफ आता दिखाई देता है। अब देखिए, ये कोई आम मरम्मत नहीं थी। वो ड्राइवर जो खुद एक मैकेनिक था वो तो सब कुछ चेक कर चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस अजनबी ने ना कोई औजार इस्तेमाल किया, ना कोई पुर्जा बदला। उसने सिर्फ अपने हाथ इंजन पर रखे और कहा, स्टार्ट करो, और इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। जब ड्राइवर ने शुक्रिया अदा करने के लिए पैसे या कुछ और पेश करना चाहा तो सजनबी ने सिर्फ इतना कहा, बस जो 2 वादे किए हैं इन पर अमल करना। ये लफ्ज सीधा उसके दिल में उतर गए। और जैसे ही उस अजनबी ने यह जुमला बोला, वो आंखों से ओझल हो गया, गायब। ड्राइवर फौरन गाड़ी से उतरा, इधर उधर भागा, लेकिन वहां बर्फ पर कदमों का एक निशान तक नहीं था। तो ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये तो एक पूरी जिंदगी के बदलने का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। इसकी तब्दीली फौरी थी और बहुत गहरी थी। वो रोता हुआ घर पहुंचा, इस एहसास के साथ कि उसकी मुलाकात इमाम से हुई, लेकिन वो पहचान नहीं सका। उसने घर पहुंचते ही अपने घर वालों से कहा कि आज से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन काम पर जब अजान हुई तो वो सब कुछ छोड़कर नमाज पढ़ने चला गया। उसके साथी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि ये उसका कमाल नहीं, ये तो उस मौजज़े का असर है। अब यहां से ये कहानी सिर्फ एक शख्सी मौजज़े से आगे बढ़कर एक बहुत गहरा पैगाम बन जाती है। इस ड्राइवर की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्ची तब्दीली अंदर के अहद और अमल से आती है, बाहर के दिखावे से नहीं। तो असल सवाल अब यह है, क्या हम दिखावे पर असल चीज को यानी कि असलियत को तरजीह देने के लिए तैयार हैं?